गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ 3 में है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, शब्द पद कैसे बनते हैं और इनका वर्गीकरण कितने आधार पर किए जाते हैं और उन वर्गीकरणों के भी कितने भेद हैं। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। जब हम अपने मन में उपजे भाव और विचारों को प्रकट करते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से बने शब्द का निर्माण होता है। जैसे खेलना शब्द को देखिए, खेलना शब्द में वर्णों को किस ढंग से सजाया गया है ताकि सही शब्द बन जाए, और इसी को गलत ढंग से सजाने से देखिए ये नालखे बन गया, आपको दिखाई दे रहा है। तो शब्द की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और वाक्यों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। अंतर है कि शब्द स्वतंत्र होता है और पद व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं। पद की ये परिभाषा है कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। अब हम देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण। भाषा में शब्दों का विशाल भंडार है। हिंदी भाषा में हिंदी शब्दों के अलावे कई भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। तो हम जानेंगे कि किन किन भाषाओं के कौन कौन से शब्द हमारी हिंदी भाषा में आए हैं। इसको जानने के लिए शब्दों को अनेक आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकरण 4 प्रकार के हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से बिना परिवर्तित किए हूबहू हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अग्नि, निद्रा, मयूर आदि। तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों को थोड़ा बहुत परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे अग्नि से आग और निद्रा से नींद और मयूर से मोर आदि। देशज वे शब्द हैं जो हमारे देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे लोटा, थैला, खिचड़ी, बड़बड़ाना आदि। विदेशी वे शब्द हैं जो विभिन्न विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे टॉफ़ी, बाल्टी, डॉक्टर, चाकू, बैंक आदि। अब कुछ विदेशी शब्द दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी के ये सारे शब्द हैं, ये फारसी के हैं, ये तुर्की के हैं, ये अरबी के हैं और ये पुर्तगाली शब्द हैं। इन्हें हम हिंदी भाषा में पढ़ते जरूर हैं, भले हम अलग से इसका नाम नहीं बता पाते हैं। अब चलते हैं हम आगे रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वे शब्द हैं जिनके खंड सार्थक नहीं होते, यानी खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे किताब को अलग अलग करने से किसी एक शब्द का या वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकल सकता है। यौगिक वे शब्द हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, यानी खंड करने पर भी इनके खंड के अर्थ होते हैं, जैसे प्रधान जोड़ मंत्री, विद्या जोड़ आलय आदि। योग रूढ़ वे शब्द हैं जो अपने
सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करते हैं। जैसे त्रिलोचन, 3 नेत्र वाला, लेकिन कोई दूसरा नहीं हो सकता, केवल शंकर जी के लिए ही यह प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कोई लंबा पेट वाला नहीं होगा, केवल गणेश जी के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ गए हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। एकार्थी वे शब्द हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है, जैसे घर, पुस्तक, लड़का आदि। अनेकार्थी वे शब्द हैं जिनका एक से अनेक अर्थ होता है, जैसे गुरु के कई अर्थ यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे गुरु का अर्थ है शिक्षक, श्रेष्ठ, भार, ग्रह, विशेष आदि। अब हम चलते हैं समानार्थी में। समानार्थी वे शब्द हैं जिनके समान अर्थ वाले अनेक शब्द दिए जाते हैं। इन्हें हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे किरण शब्द के अर्थ वाले कई शब्द दिए गए हैं, जैसे अंश, कर, ज्योति, मयूख, मरीच आदि का अर्थ किरण ही होता है, यानी ये किरण के सभी पर्यायवाची शब्द हो गए। विपरीतार्थी यानी उल्टा शब्द, जैसे पाप का पुण्य, कठोर का कोमल आदि। अब प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद जानेंगे। इसमें मुख्य 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाता है। इसमें आते हैं 4: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। आप इनमें एक वचन का रूप देख सकते हैं और बहुवचन का बदला हुआ है। देखिए, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। जैसे बच्चा का बच्चे, यह का ये, लिखता है का लिखते हैं, छोटा का छोटे, और इसका स्त्रीलिंग रहेगा तो वो भी बदल जाएगा। अब हो गया अविकारी। अविकारी शब्द होता है अमाने नहीं, विकारी माने परिवर्तित, यानी जिसका रूप बदल जाए। तो अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कभी नहीं बदलता है। इसमें भी 4 प्रकार के आते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें देखिए, एक वचन बहुवचन दोनों एक तरह के हैं। जैसे पहला शब्द देखते थे अभी, पहले, या, वाह, इसमें भी बिल्कुल वही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वचन के कारण क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, अतः इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इस प्रकार ये पाठ हमारा पूरा हो गया है। बच्चों, मैंने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा, आपको केवल संक्षेप में पाठ मैंने समझाया। लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे और इसका अभ्यास प्रश्न बनाएंगे कॉपी में और याद करेंगे। तो हमने सीखा, क्या सीखा? वर्णों का सार्थक योग शब्द कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ये लेसन आपका पूरा हो गया। आप अभ्यास में कुछ प्रश्न हैं, कुछ सही गलत का चिन्ह मारने वाले प्रश्न हैं और कुछ खाली जगह है। 20 का 21 पेज पर भी है। आप इन्हें किताब में बनाएंगे और याद करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने किताब खरीद ली होगी। यदि नहीं खरीदे हैं तो जल्द से जल्द खरीदिए, अन्यथा आपकी पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगी।